जय हिंद बच्चों। आज की हमारी कक्षा में हम शुरू कर रहे हैं टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वह टेंस जिसमें टाइम फिक्स नहीं होता है। सबसे पहले टेंस को शुरू करने से पहले कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना है। HV एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम समझेंगे हेल्पिंग वर्ब के नाम से। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, वर्ब यानी क्रिया, हेल्पिंग मतलब सहायता करने वाली। वर्ब वर्ब लिखा जाएगा, आपको इस वर्ब से समझना है फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी क्रिया का किस तरह का प्रकार है, फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, यानी जिसमें नहीं या नोट आए। सेंटेंस यानी वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी जाएगी इस तरह से NEG.SEN. ये इसकी शॉर्ट फॉर्म रहेगी, आपको इससे समझ लेना है कि इसका अर्थ है नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंस यानी वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछ लिया गया, क्वेश्चन पूछ लिया गया, उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म हमने यहाँ पर रखी है INT.SEN. आपको इस शॉर्ट फॉर्म से समझ लेना है कि इसका अर्थ है प्रश्नवाचक वाक्य या इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान, यानी वाक्य के अंदर हम कैसे पहचाने कि टेंस कौन सा इस्तेमाल हो रहा है या कौन सा टेंस प्रयोग होगा। ये कुछ जरूरी चीजें थी। आइए अब शुरू करते हैं हम हमारी आगे की कक्षा, जिसमें हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके रूल्स, उसके प्रयोग के तरीके, क्या क्या चीजें हैं जिनको हमने समझना है और ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया था शॉर्ट फॉर्म HV। HV का मतलब आपको समझ लेना है कि इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद वर्ब, वर्ब का मतलब है फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कौन सी क्रिया का प्रकार कौन सा रहेगा, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में क्या है। वर्ब का मतलब रहेगा हमारे यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की फॉर्म। इसके बाद NEG डॉट, मैं यहाँ पे NEG डॉट ही लिख रहा हूं, जिसका पूरा मीनिंग है नेगेटिव। आपको समझ लेना है इससे कि इसका अर्थ है नेगेटिव सेंटेंस, यानी यहाँ पे हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में समझेंगे। इसके बाद INT, यहाँ पर भी मैं सिर्फ INT ही लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब आपको जान लेना है कि इसका अर्थ है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछ लिया गया है। अंत में पहचान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, यानी कैसे पहचाने कि उस पर्टिकुलर वाक्य में, उस सेंटेंस में कौन सा टेंस है या उस टेंस की किस किस नियम को हमने प्रयोग करना है। यहाँ पे हम उन्हीं चीजों के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब रहती है दो, डू और डज। यह रहेगी हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे वर्ब रहेगी, यानी फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ऐड कर देंगे प्लस का निशान, यानी ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? S या फिर ES, S या फिर ES वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम इस टेंस में यूज करेंगे। अब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी नोट, यानी अगर नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट जोड़ देंगे, डू नोट या फिर डज नोट। अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ, यानी क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक वाक्य। अगर ऐसा हो जाए तब हमें क्या करना चाहिए? अगर प्रश्न पूछ लिया जाए सेंटेंस में, वाक्य में प्रश्न आ जाए, तो हमें क्या करना है? जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? डू एंड डज, डू और डज। हम क्या करेंगे? इन दोनों को सेंटेंस में पहले लिखेंगे। मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं, पहले। पहले का मतलब है सेंटेंस में पहले लिखना। जब भी हम कोई सेंटेंस बनाएंगे इंग्लिश में, तो हम अगर क्वेश्चन मार्क आ गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, तो हम डू या डज दोनों में से कोई भी यूज हो, हम इन दोनों में से किसी भी एक को जो यूज होगी
उसको हम सेंटेंस में सबसे पहले लिखेंगे। अब हम आते हैं पहचाने की तरफ। कैसे पहचाने कि उस वाक्य के अंदर कौन सा टेंस इस्तेमाल होगा, इसकी पहचान क्या है। अगर हिंदी के वाक्य के अंदर अंत में आ जाए ता है, ते हैं, ती है, ता हूं या फिर ती हूं, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ता है, ते है, ती है, ता हूं या ती हूं का अर्थ क्या है। इसका मतलब है हिंदी के किसी भी वाक्य के अंत में जैसे पढ़ता है, जाता है, जाती हूँ, खाता है, गाता है, जाते हैं, दौड़ता हूँ, दौड़ती हूँ, इस तरह अंत में बच्चे दौड़ते हैं, बालक दौड़ता है, मैं भागती हूँ, यानी अंत में इनमें से कोई भी एक आ जाए तो हम आराम से पहचान लेंगे कि अगर वाक्य के अंदर ता है, ते है, ती है आ गया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यानी अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे या उसको हिंदी से इंग्लिश में बदलेंगे तब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमों का ही प्रयोग करना है। वही रूल्स हम यहाँ पे लगाएंगे। रूल्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे डू या फिर डज में से कोई एक फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जोड़ेंगे एस या फिर जोड़ेंगे ईएस। अगर नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट जोड़ देंगे। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, प्रश्न पूछ लिया, तो हम डू और डज में से जो भी यूज होगा हम सेंटेंस के पहले उसको लगा देंगे। अब इसके वाक्यों के प्रयोग करने से पहले एस और ईएस इन दोनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि एस और ईएस को हमें इस्तेमाल कहाँ करना है, कहाँ यूज करना है। सबसे पहले तो आप ये इन चीजों को ध्यान रखेंगे। कुछ शब्द हैं, आई यानी मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम या फिर आप, दे यानी वे, आई यानी मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम या आप या तू ही बोल देते हैं, दे यानी वे। इन शब्दों के साथ जब हम इनको इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ना तो एस लगाएंगे ना ही ईएस लगाएंगे। यानी इनको जब हम इस्तेमाल करेंगे और इनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ना तो एस लगेगा ना ही ईएस लगेगा। यानी फर्स्ट फॉर्म सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगेगी एस ईएस के बिना। इनका एक उदाहरण देखिए। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का अर्थ है उदाहरण। जैसे मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। नियम देखिए, पहचानिए। अंत में ताहू आ गया यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण है, एग्जांपल है, तो हम इसी के नियमों को फॉलो करेंगे। अगर हम इसी के नियमों को फॉलो करेंगे तो मैं के लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं आई आ गया तो हमने पढ़ा है कि आई जब हम इस्तेमाल करेंगे आई के साथ जो फर्स्ट फॉर्म लगेगी उसमें या तो हम एस लगाएंगे ना ही एस लगाएंगे। तो मैं यानी आई, फर्स्ट फॉर्म है गो मतलब होता है जाना। मैं यानी आई, फर्स्ट फॉर्म में गो। नियम क्या है, आई, वी, यू और दे इनमें से किसी के भी साथ फर्स्ट फॉर्म जब यूज होगी तो ना तो एस लगेगा ना तो ईएस लगेगा। तो हम सिंपल लिख देंगे आई गो यानी मैं जाता हूं। इसके बाद जो वी और यू और दे इनके एग्जाम्पल भी सेम ऐसे ही फॉलो होंगे, इसी का हमने ध्यान रखना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं। अब देखिए अंत में ते हैं आ गया, ते हैं यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही एग्जाम्पल है। तो हम पहचान गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम लगेंगे। अब हम के लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं वी, और नियम क्या है, आई, वी, यू, दे में से कोई भी एक यूज होगा तो ना तो फर्स्ट फॉर्म का एस लेना है ना ही ईएस लगना है। तो पढ़ने के लिए हम लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म में रीड, आ जाएगा वी रीड
फर्स्ट फॉर्म के साथ ना तो एस ना ही ई एस, आई वी यू दे के साथ। इसी बात का ध्यान रखना हमने कि जब हम आई वी यू दे को इस्तेमाल करेंगे उसके साथ फर्स्ट फॉर्म में ना तो एस लगाना है ना तो ई एस लगाना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ई एस के बारे में कि ई एस को हम किन किन सिचुएशंस में यूज करेंगे, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे। कुछ खास लेटर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। पहला तो ओ, दूसरा एक्स, इसके बाद डबल एस, फिर सी एच, इसके बाद एस एच, ओ एक्स डबल एस सी एच एस एच। ये लेटर्स जिन जिन वर्ड्स के लास्ट में आएंगे उन सभी के साथ हम ई एस का यूज करेंगे। जैसे गो, गो लास्ट में आ गया तो हम इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस में से ई एस यूज करेंगे, एस नहीं लगाएंगे। एक्स जैसे आ गया फोक्स, लास्ट में एक्स आ गया तो हम इसमें यहां पे एक्स के साथ ई और ई एस में से ई एस को यूज करेंगे, यहां पे हो जाएगा फोक्सिस। उसी तरह डबल एस जैसे मिस, डबल एस आ गया तो यहां पे हम एस या ई एस में से ई एस का इस्तेमाल करेंगे, ये बन जाएगा मिसिस। फिर सी एच जैसे मैच, अब यहां पे लास्ट में सी एच है तो हम एस और ई एस में से ई एस को यूज करेंगे, क्योंकि नियम है कि सी एच लास्ट में हो तो हम ई एस का इस्तेमाल करेंगे, बन जाएगा हमारा मैचेस। उसी तरह एस एच जैसे कैश, कैश, अब यहां पे इसके साथ एस और ई एस में से ई एस लगेगा, क्योंकि नियम है लास्ट में एस एच आ गया तो हम ई एस का इस्तेमाल करेंगे, ये बन जाएगा कैसिस, ये बन जाएगा कैसिस। उसी तरह जैसे एक और इसका एग्जांपल हम लिखें, जैसे फिक्स, ये क्रिया है, हालांकि ये हमारी नाउन आ गई फॉक्स, ये हमारी क्रिया है फिक्स। तो क्योंकि एक्स है लास्ट में तो हम यहाँ पे ई एस लगाएंगे फिक्सिस, क्योंकि नियम है एक्स लास्ट में हो तो एक्स होने की वजह से एस और ई एस में से ई एस ही इस्तेमाल होगा। हालांकि मिस भी एक नाउन ही है, तो इसके लिए अगर हम देखें एक वर्ब का रूप देखें तो ये बन जाएगा लॉस, डबल एस आ गया तो इसके साथ ई एस लगेगा और ये बन जाएगा लॉसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 2 में। जय हिंद।